2 पाई अंडर रूट एम बाई के, ओमेगा बराबर अंडर रूट के बाई एम। ओ हो, ये कैसे आता है ये भी मैं आपको बता दूंगा, पर अभी इतना सा समझ लीजिए। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, बहुत बढ़िया सर। चलो भाई अब ध्यान से देख, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक, आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा। अब इस इक्वेशन से देख, फिर काइनेमेटिक्स ही है, कोई नई चीज नहीं आने वाली, काइनेमेटिक्स ही ध्यान से देख। v बराबर ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर। हल्की सी मैथ्स है, नहीं भी आती है तो परेशान मत होना। क्या v को लिख सकते हैं dx बाई डी टी? अरे हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं dx बाई डी टी इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर अपना पार्टिकल यहां से यहां, ये a ये माइनस a, ऐसे अपना पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, फोर्स की इक्वेशन f बराबर माइनस की एक्स। ठीक सर, बात समझ आ रही है सर, बहुत बढ़िया। dx बाई डी टी, क्या अगर मुझे v एज अ फंक्शन ऑफ x से x एज अ फंक्शन ऑफ टी निकालना हो तो भैया क्या मेरे को dx बाई डी टी लिख लेना चाहिए, और सर ने सिखाया था इंटीग्रेट कर लेना चाहिए। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। dx बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा डी टी। अरे हाँ सर, अब ये इंटीग्रेशन टफ है, नहीं आता परेशान मत होइए, मैं उसका डायरेक्ट रिजल्ट आपको बता रहा हूं, याद रहे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, पर ये समझ में आना चाहिए कर मैं काइनेमेटिक्स ही रहा हूं। क्या दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेना चाहिए? हाँ सर, बिल्कुल कर लेना चाहिए, बिल्कुल सही बात है सर। ओके सर, अगर ध्यान देखो लिमिट नहीं लगाते हैं तो क्या एक कांस्टेंट जोड़ लेते हैं? हाँ सर, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए क्या था सर? एम्पलीट्यूड था, जो कि मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की दूरी थी। कब एक्सेलरेट करता है, कब डी एक्सेलरेट करता है, क्या करता है, सब बता चुका हूं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ओके सर, साइन इनवर्स एक्स बाई ए इक्वल टू ओमेगा टी, और अगर लिमिट नहीं लगाई तो एक कांस्टेंट आना चाहिए, उसे मान लो फाई। फाई क्यों मानते हैं अभी समझ लेंगे, कि उसकी बाद में एक फिजिकल सिग्निफिकेंस निकल के आएगी, उसकी एक सिग्निफिकेंस निकल के आएगी। कांस्टेंट सी भी मान सकते हो, आपको बताया था पहले भी कि अगर लिमिट नहीं लगाओ तो एक कांस्टेंट लिखते हैं। ठीक है, मैथ्स में उसे डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं, परेशान मत हो, ये बेसिकली यहां से लेकर यहां तक नहीं भी आता है तो ये मैथ्स है। ओके सर, अब देखो क्या ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बाई ए, साइन इनवर्स को तो ले जाएं तो क्या साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके सर, क्या एक्स की वैल्यू आई ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये भाई साहब स्टैंडर्ड इक्वेशन है, x बराबर a sin omega t plus phi. This is displacement when particle is performing SHM with respect to time. This is one of the standard equations. x बराबर a sin omega t plus phi. Okay. हाँ सर, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अरे हाँ सर, मजा आ गया सर, वाह वाह सर। ये बात समझ आ गई सर, अच्छा लगा सर। अब तो खुद सोच, एक बात अच्छे से समझ, ये आ गया x बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। हाँ, पहले एक बात फिजिकल समझिए, फाई का क्या मतलब, जैसे मैं तेरे को बताऊं कि फाई का, हालांकि फाई निकालने के लिए अपन बहुत अलग अलग तरीके सीखेंगे, फेजर डायग्राम, ये डायग्राम, वो डायग्राम, खूब नाचेंगे, बट इसका मतलब समझो। सोच कि फाई का क्या मतलब है। सोच अगर मैं यहां पे लिमिट लगाता तो t इक्वल टू 0 पे, जैसे f बराबर माइनस के एक्स पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है, अब डिपेंड करता है कि t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहां पर है। क्या मैं पार्टिकल को इस एक्सट्रीम से भी छोड़ सकता हूं, क्या इस एक्सट्रीम से भी छोड़ सकता हूं, क्या मिडिल से भी फेंक सकता हूं, क्या कहीं और से भी छोड़ सकता हूं ताकि ये एसएचएम करे। ऐसा मैं कहां से छोड़ूंगा, क्या इस बात पर डिपेंड करेगा कि उस समय x क्या है। तो अगर मैं सोचूं मैं यहां पे लिमिट लगाता 0, तो x कहां,
इज डिफरेंट। क्या ये लॉजिकल बात है? हाँ सर, क्योंकि जब ये यहां से यहां पहुंचेगा तो ये यहां से यहां पहुंचेगा, तो इसका x अलग होगा, इसका x अलग होगा। हाँ सर, इस अंतर को यानी कि f बराबर माइनस की एक्स के लिए सोच के देख, यानी कि f बराबर माइनस की एक्स के लिए x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t अनंत हो सकती है, डिपेंड्स ऑन कि t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा है। ओ हो, बात तो समझ आई सर। f बराबर माइनस के एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग अगर x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t निकाला जाए तो वो एक इक्वेशन हो सकती है कि अनंत अनंत हो सकती है। और वो अनंत में अंतर कौन लाता है कि भाई t इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल को कहां से छोड़ा है, और यह अंतर फाई बताता है। अब वो कैसे बताता है, कहां रखेंगे तो क्या फाई आएगा, ये मैथ्स है। ये हम एक शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे बाद में, अभी नहीं। बस उस बात को समझो, अपने आप में बहुत, उसे बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं? फेज एंगल नाम पढ़ोगे इसका बाद में तुम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये पूरा फाई इस बात को बताएगा कि टी को 0 पे हम कहां से स्टार्ट हुए। अब हमारे मन में ये बात आती है सर कहां पे रखे तो क्या फाई आएगा, ये अपन बाद में सीखेंगे, पर पहले समझो कि फाई डिफरेंस क्या लाता है। f बराबर माइनस के एक्स, बहुत सारे पार्टिकल्स की इक्वेशन हो सकती है, पर उन सबकी x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t की इक्वेशन अलग अलग हो सकती है। हाँ सर, ये डिपेंड करता है कि t इक्वल्स टू 0 पर उनको कहां से छोड़ा गया है, t इक्वल्स टू 0 पर इनको कहां से छोड़ा गया है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, वाह वाह सर। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं, सोच लो, बहुत बढ़िया। ओके 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 ओके, ठीक है, ठीक। अगर तुम इसे ऐसे भी समझाया जाता है कभी कभी, देखो कंफ्यूज मत होना। f बराबर माइनस के एक्स है ना, समझना, ऐसे लिखते हैं किताबों में, ध्यान सुनना, मैंने तो पूरा प्रूव करके बताया कैसे लिखते हैं। देख, ऐसे बोलेंगे, देखो a को लिखो माइनस के एक्स बाई एम, क्या a को लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम इंटू एक्स इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को कहते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एसएचएम, मैथमेटिकल टर्म में, डरना मत। अरे बराबर माइनस के इसको ऐसे लिखा है, ए को लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी, क्योंकि ए को लिख सकते हैं डीवी बाई डी टी। एक बार और डिफरेंशिएट करो तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, इसे कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन मैथमेटिकल टर्म में, इसे कहते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एसएचएम। कभी ऐसे दिख जाए तो घबराना मत, ये एसएचएम की इक्वेशन है। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, याद करो ओमेगा होता है के बाई एम, तो इसे लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। और कहते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ये x बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव सॉल्यूशंस हैं। कोई इक्वेशन x में दे रखी तो उसके सॉल्यूशन होने चाहिए ना, ये उसके सॉल्यूशन, एक की अनंत अनंत, एक डिफरेंशियल फॉर्म के अनंत सॉल्यूशन हो सकते हैं, जैसे f बराबर माइनस के एक्स के अनंत सॉल्यूशन है। डिपेंड करता है कि आपने स्टार्ट कहां से करा है, ज्यादा भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी सी बात समझने की प्रयास करिए और रखते चलिए। सही बताऊं तो एसएचएम इज ऑल अबाउट प्रेजेंटिंग द सेम थिंग इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। हाँ सर, प्रेजेंटिंग द सेम थिंग इन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स। अरे एक ही इक्वेशन है बराबर माइनस के एक्स, उसको ऐसे भी लिख दिया, उसको कुटर पुटर करा तो v बराबर ओमेगा डॉट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर उससे निकाल लिया, उसको x बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव निकाल लिया। अरे हाँ सर, बात तो आपकी समझ आई, बात तो आपकी समझ आई। हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आया सर। चलो भाई, पानी पी लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्या ये कहानी उतार ली है तुमने मेरे लालो, मेरे पीलो, मेरे नीलो, मेरे रेनबो? अरे हाँ ना तो बोलो,
हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आया सर। x बराबर a sin ओमेगा टी प्लस फाइव आ गया, ठीक। अब सोच, x बराबर a sin ओमेगा टी फाइव को हो ध्यान से समझे। इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं जो डिपेंड करते हैं कि इनिशियल कितनी एनर्जी दी है और पार्टिकल की कितनी इनिशियल पोजीशन क्या थी। a sin ओमेगा टी ये एनर्जी दी है, इसका मतलब भी समझाऊंगा। x बराबर a sin ओमेगा टी प्लस फाइव इज एन इक्वेशन ऑफ अ सिंगल SHM व्हेन यू फिक्स a and x. Okay. Find f equal to minus k is an equation of infinite SHMs. क्या है बराबर माइनस के एक्स के इनफाइनाइट SHM हो सकते हैं क्योंकि अपन अलग जगह से छोड़ेंगे। अब ये जो एनर्जी वाली बात लिखी है ये क्या है समझे इसको। जैसे मान लो, समझना, एक पार्टिकल है मास m, उस पर इक्वेशन लिख दी f बराबर माइनस के एक्स। एक और पार्टिकल है, ठीक, मास m, उस पर भी इक्वेशन लग दी है बराबर माइनस के एक्स। ओके, अंदर समझने का प्रयास करना। ऐसा समझ कि मैं इस m को v1 रफ्तार दूं और इसको v2 दूं और v1 बड़ा है v2 से। दोनों की f बराबर माइनस के एक्स सेम है, दोनों का मास भी सेम है, यानी कि दोनों की ओमेगा भी सेम है। हो यानी कि दोनों की डिफरेंशियल इक्वेशन भी सेम है। और हाँ सर, पर सोच, जिसको तेज रफ्तार दोगे क्या वो ज्यादा दूर तक जाएगा और धीरे वाला क्या कम दूर तक जाएगा। अरे हाँ, मतलब जिसको ज्यादा, समझो टी को जीरो पे दोनों ओरिजिन पे थे, मीन पोजीशन पे थे, पर एक को तेज धक्का दिया, इक्वेशन ऑफ फोर्स सेम है। अरे हाँ, ये वैसी ही बात कि अगर स्प्रिंग में स्प्रिंग सेम मास, सब कुछ सेम, पर सोचो इसको रफ्तार v1 ज्यादा तो इसको v2 कम, तो ज्यादा दूर तक जाएगा कम दूर तक जाएगा। अरे वैसा ही तो है। हाँ सर, तो सोच इन दोनों एचएम का क्या सेम हुआ। क्या इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम है? हाँ। क्या इनके बराबर माइनस के एक सेम है? हाँ। क्या सोच के देख, इनका ये फाई भी सेम है। क्यों? क्योंकि इनका, ध्यान से सोचो, तो फाई भी सेम है क्योंकि दोनों t इक्वल टू 0 पर x बराबर 0 पर है इन सेम डायरेक्शन। अरे हाँ सर, तो इनका अलग क्या है? इनका अलग है एम्पलीट्यूड, बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड। अरे हाँ सर, अब कितना एम्पलीट्यूड होगा क्या ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने कितनी एनर्जी उसमें झोंकी है। देख, इनिशियल कितनी एनर्जी दी है। और हाँ सर, बात तो आपकी समझ आई। मतलब जब f बराबर माइनस के एक्स होता है ना, तो ये SHM की इक्वेशन है। पर कितने SHM हो सकते हैं? अनंत। अलग अलग हो सकते हैं किस बात पे? अरे कहां से छोड़ा है, अरे कितनी एनर्जी के साथ छोड़ा है। अगर एनर्जी अलग अलग है तो एम्पलीट्यूड अलग अलग हो सकते हैं, अगर जगह अलग अलग है तो फाई अलग अलग हो सकते हैं। कब कितना होगा ये एक अलग कैलकुलेशन है। अरे पर पहले अंतर तो समझो कि जब f बराबर माइनस के एक्स है तो अपने आप में वो एक SHM रखता है कि अनंत अनंत रखता है। कौन सा पर्टिकुलर SHM है ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी एनर्जी दी है और कहां से छोड़ा है। कितनी एनर्जी दी है ये बदलाव A1 में या A में आएगा और कहां से छोड़ा है ये बदलाव फाई में आएगा। कब क्या क्या होगा ये एक अलग कैलकुलेशन है, वो बाद में सीखेंगे। अरे पर कौन क्या अंतर ला रहा है ये आपको समझ आना चाहिए। ओके, मैथमेटिकल टर्म में इस पूरी टर्म को फेज एंगल कहते हैं। बोलो क्लियर है? साइन के साथ जो आता है ना एंगल से चीज हुई ना वो, अरे हुई कि नहीं हुई, अरे हुई कि नहीं हुई? हाँ सर हुई, हाँ सर हुई, बिल्कुल 110% हुई। हो बात तो आपकी समझ आई। बोलो क्लियर? अरे सोच लो, समझ तो आ रहा है सर। मतलब सर f बराबर माइनस के एक्स अपने अंदर अनंत SHM रखता है। कैसे SHM रखता है सर? अनंत SHM रखता है।
और अलग अलग बार अलग अलग एम्पलीट्यूड का मतलब अलग अलग एनर्जी दी गई, अलग अलग फाई का मतलब अलग अलग जगह से छोड़ा गया, पर F बराबर माइनस के सेम हो सकता है। अब कैसे क्या निकालेंगे, बात की बात और फील करते हैं। इसको फाई को फेस कांस्टेंट कह देते हैं, अलग अलग नाम से अलग अलग कहते हैं, उसके लिए ज्यादा परेशान मत हो, अपने आप आ जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है सर, ये बात समझ आ रही है सर, अच्छा भी लग रहा है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, ये हमने सब लिख लिया, सही सा लग रहा है थोड़ा, ओके आगे बढ़ो। अच्छा ये क्या करा अभी बताता हूँ, सुनना भी। पहले मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ, एक इसे इरेज कर दूं, ओके ध्यान समझ। अब कुछ नहीं, मैं तेरे को एक कहानी सुनाता हूँ अच्छे से। एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, डिफरेंशिएट करो, क्या dx बाई डी टी, क्या वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी आ गया, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अरे हाँ सर, मैं तेरे को कहानी बताता हूँ कैसे समझ, देख एफ बराबर माइनस के एक्स इक्वेशन है, हाँ सर। अब याद कर कितने टाइप के रिलेशन हो सकते थे, एक्स टी, वी टी, काइनेमेटिक्स ए टी, याद कर ए एक्स, ए वी और वी एक्स, ये 6 टाइप के तो रिलेशन होते थे। देख तू सब निकाल चुका है, काफी सारे तू निकाल चुका है, ध्यान सुनना, ध्यान से देख। इस फोर्स के लिए ए एक्स रिलेशन क्या है, ए एक्स रिलेशन तो यही है सिंपल, ए बराबर माइनस के एक्स बाई एम। अरे हाँ सर, एक्स टी रिलेशन ये रहा, इसे डिफरेंशिएट कर लो तो क्या वी टी रिलेशन आ गया, वी का क्या आया, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या ये वीटी रिलेशन है, अरे हाँ सर, तो देख वीटी आ गया, एक्सटी आ गया, ए एक्स आ गया, अरे हाँ सर, देख तू वी एक्स भी निकाल चुका है, पीछे देख, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पीएचडी कर ली अपन ने काइनेमेटिक्स की, अरे हाँ सर, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ सर, तो वी एक्स भी आ गया सर, ये भी आ गया, अरे हाँ सर, ये आ गया। कौन कौन से बच्चे, देख ए टी, इसको डिफरेंशिएट कर लो, देख 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 देख, कुछ बचा क्या, गड़बड़ तो नहीं करी, नहीं नहीं सब सही चल रहा है सर, अच्छा सा लग रहा है सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एटी देखो, एटी में क्या करें, डिफरेंशिएट कर लो, डीवी बाई डी टी, ए बराबर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अरे हाँ सर, ले ये आ गया, ए इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। देख ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को एक्स लिख सकते हैं, तो ए के लिए क्या आ गई, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये यही इक्वेशन है ये वाली, माइनस के बाई एम इंटू एक्स। क्या ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट के बाई एम होती है, अरे हाँ, तो इक्वल टू क्या माइनस के बाई एम इंटू एक्स, ए की बात है वो, तो ये कौन सा रिलेशन हो गया, ए एक्स। अरे हाँ सर, इस फोर्स से मुझे एक्सट्री रिलेशन आता है, एटी आता है, ये रहा एटी, इस पेज पे सब लिख दिया मैंने, ध्यान से देख, जो पढ़ा रहा हूं सब आ गया, ध्यान से समझे तो। फोर्स की इक्वेशन आ गई, एक्स की आ गई, एटी की आ गई, वीटी की आ गई। बहुत बुद्धि से सोचेगा तो काइनेमेटिक्स पढ़ा रहा हूं अच्छी, पर क्योंकि ये काम की होती है इसे चीख चीख के पढ़ा रहा हूं, समझा समझा के पढ़ा रहा हूं। हाँ ना बोल भाई, हाँ सर। तेरे को अगर ये आपस में रिलेट करना आ गया ना, बात बन गई, तुझे समझ। कौन सा रिलेशन रह गया बता, अरे बता कौन सा रिलेशन रह गया, जल्दी बता, अरे बोल भाई, अरे बोल भाई, कौन सा रिलेशन रह गया, देख ए वी, ए और वी, देख ए और वी रिलेशन रह गया, देख इसको कैसे करें, वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। हाँ सर, सही सा लग रहा है, ये रिलेशन तो है ना, अब समझ। अब देखो ए वी का रिलेशन चाहिए ना, तो वी स्क्वायर, ऐसे लिखो, वी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है, माइनस टाइम्स ए स्क्वायर ओमेगा की पावर 4। अरे हाँ सर, कैसे ऐसे लिख सकते हैं, वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 ए स्क्वायर इक्वल टू 1।
ये V और A में रिलेशन आ गया, AV रिलेशन। टफ है पर आ गया। क्यों ऐसे लिखा ये भी बाद में समझ में आए, रटना नहीं है, समझो। अरे फील करो, देख इस पेज में सारे रिलेशन लिखे हुए, ध्यान से देख, फिर से देख, XT ये रहा, VT ये रहा, AT ये रहा, AX ये रहा, AV ये रहा, VX ये रहा। अरे जब फोर्स की सारी इक्वेशंस हमें समझ आ गई और हम एक दूसरे को निकाल सकते हैं, तो आधे से ज्यादा चैप्टर तो प्रैक्टिकली हमने फील कर लिया। हमें बातें समझ में आनी चाहिए। अगर ये समझ आ गई, बच्चे डरते हैं, डरने वाली क्या बात है, काइनेमेटिक्स है भाई, फील करोगे तो अपने आप आएगा। अरे कभी तो हाँ ना बोला करो, अरे हाँ ना बोलो भाई। हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो, मौज भी आ रही है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर, कुछ मत करो, सुनते चलो, पढ़ते चलो, मौज मारो, आओ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, फील आ गई सर, समझ आ गई सर। ये बात सारे रिलेशन है इस पेज में, देख सारे हैं। और ए और फाई क्या बदलाव लाते हैं हमें समझ में आता है। F बराबर माइनस के एक्स के अनंत SHM हो सकते हैं। एनर्जी याद दोगे तो ए में चेंज आ जाएगा, और जगह बदल दोगे तो फाई में आ जाएगा। ये बात हमें समझ आनी चाहिए। चाहो तो इसी पेज में इसकी डिफरेंशियल फॉर्म भी लिख लो, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। देख डब्बे डब्बे वाला सब याद हो जाए तो कोई बुराई नहीं। ओहो देख, डब्बे डब्बे में सब याद हो जाए तो कोई बुराई। 1 2 3 4 5 6 7, ओहो 7 दिखाई दे रहा, हाँ क्योंकि एक डिफरेंशियल फॉर्म। अरे हाँ, और फॉर्मूले ये सब फॉर्मूले टाइप में याद होना चाहिए। टाइम पीरियड क्या है, 2 पाई बाई ओमेगा, या अपन लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट m बाई के। अभी टाइम पीरियड भी मैंने बोला था ना, प्रूव करके बताऊंगा, बता दूंगा, समझ में आ जाएगा। तो ओमेगा क्या है, 2 पाई बाई टी यानी कि अंडर रूट के बाई एम। सर समझते हैं हम, ये रिलेशंस भी हमें बहुत क्रिस्टल क्लियर हैं। ओमेगा याद करो एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी, कंपेयर करके बताया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से, और वो ओमेगा यहां पर फेज एंगल बनाती है। कैसे, अभी और फील कराता हूं। बताओ क्या ये जो इसकी बेसिक मैच है किसकी, SHM की, ये अपने मन मंदिर में बसी होनी चाहिए। अगर हम SHM पर फील करना चाहते हैं तो हमें ये सब आना चाहिए। और हाँ सर, मजा तो आया। जल्दी से बता दो कितने लोग नहा के आए हैं आज। अरे फटाफट से बता दो कितने लोग नहा के आए हैं आज। मैं रोज नहाने लगा हूं आजकल। हाँ सर बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात सर, स्वच्छ लग रहे हो सर, सुंदर लग रहे हो सर, बहुत मजा आ रहा है सर, बहुत बढ़िया सर, वाह वाह सर। अब हो गया तो समझ गए हम सब। हाँ इक्वेशन भी हमने निकाल ली। ये कौन सी थी, V और उसकी निकाली ना अभी पीछे। हाँ सर निकाल ली, ये AV रिलेशन थी। सारे आ गए, टाइम पीरियड आ गया, ये आ गया, वो आ गया। हाँ तो ठीक है, ग्राफ तो बाद में आएंगे, पहले एक और बात समझते हैं। देख एक बात मैं समझाता हूँ तुमको यहाँ पे अच्छी सी। जैसे मान लो कि ये A, ये माइनस A, t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल को ऐसे फेंका, F बराबर माइनस के एक्स, एम्पलीट्यूड A है, तो क्या इसकी जनरल इक्वेशन x की A साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है। अब एक सिंपल सी बात बताता हूं, t इक्वल टू 0 पर क्या पार्टिकल x0 था, हाँ तो यहाँ पे t0 रखो और x0 रखो, तो A साइन फाइव इक्वल टू 0, मतलब फाइव भी 0। हाँ सर, ये बात तो सही है, समझ में आया, यानी कि फाइव के लिए 0 आ गई। यानी कि जो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आई, जो बिल्कुल स्टैंडर्ड होती है, वो हो गई A साइन ओमेगा टी एक्स। हाँ, एक्स बराबर A साइन ओमेगा टी, A साइन ओमेगा टी, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्पेशल, सबसे आसान वाला केस। कब, जब फाइव 0 हो। ऐसा तब होता है जब पार्टिकल ओरिजिन से फेंको और राइट की तरफ फेंको। लेफ्ट की तरफ फेंकोगे तो एक्स पाई आ जाएगा, क्योंकि साइन पाई भी 0 होता है। अरे हाँ हाँ, वो मैं बाद में और फील कराऊंगा, अभी इतना सा समझ।
अब तुम एक बात समझो, ये साइन तुमने अगर कभी सुना हो साइन के बारे में, तो साइन अपने आप को रिपीट करता है कब? 2 पाई पे एंगल पे। साइन के बारे में अगर कभी सुना हो तो सुना है कभी? 2 पाई उसका सुना हो कभी तो सुना होगा साइन 2 पाई एंगल के बाद रिपीट करता है खुद को। अरे हाँ, मतलब जब वो रिपीट करेगा सोच, तो क्या अपन पूरा एक चक्कर कर चुके होंगे? यानी कि एक चक्कर मीन्स ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई, 0 से 2 पाई, यानी कि टी की वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा। यही तो टाइम पीरियड है। जो मैंने पढ़ाया था उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। 2 पाई ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू अगर अपन बिल्कुल बेसिक से चलते तो क्या अंडर रूट के बाई एम आती। अरे हाँ, तो देख प्रूव हुआ। यही तो टाइम पीरियड पढ़ रहे थे अपन। अरे हाँ सर, तो बात समझ में। एक्चुअली क्योंकि वो साइन का फंक्शन आ जाता है, तो वो 2 पाई एंगल कंप्लीट करने पर क्या दोबारा रिपीट करता है हर 2 पाई पर, हर 2 पाई पर। तो ओमेगा टी बराबर 2 पाई में टी क्या हो गया? टाइम पीरियड ऑफ एक चक्कर। टाइम पीरियड ऑफ एक चक्कर। अरे हाँ सर, टाइम पीरियड ऑफ एक चक्कर। बात तो आप बिल्कुल सही बोले। अरे सही बोला, इसीलिए तो करा रहा हूं। पहले बता, जो मैं बोला क्या चमका? अरे हाँ ना बोलो भाई। हाँ सर। तो सर क्या समझ में आया सर? क्या भाई? f बराबर माइनस के एक्स, एक्स रिलेशन में जानता हूं, एक्सटी रिलेशन में जानता हूं, वीटी रिलेशन में जानता हूं, एटी रिलेशन में जानता हूं, एवी रिलेशन में जानता हूं, वीएक्स रिलेशन में जानता हूं। अरे हाँ सर, टाइम पीरियड कैसा है वो मैं समझता हूं। बिल्कुल सही। एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन, एम्पलीट्यूड, एनर्जी चेंज करोगे तो एम्पलीट्यूड बदल जाएगा, जगह चेंज करोगे तो फाई बदल जाएगा। डिफरेंशियल फॉर्म डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। इतनी सारी बातें याद होनी चाहिए। ओके सर। अरे जब सारी इक्वेशन आ गई तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में उनके ग्राफ पूछ लेते हैं, कई बार बच्चे डर जाते हैं। अरे जब इक्वेशन लिखनी आती है तो ग्राफ बनाना भी आ जाएगा, उसमें ऐसी कौन सी खास बात है? अगर इक्वेशन लिखनी आ गई है तो ग्राफ बनाना भी आ जाएगा। तो देखो, उस पर चर्चा कर लेते हैं। आइए अब ग्राफ की चर्चा कर लेते हैं। आजा, टी इक्वल टू 0 पर ग्राफ, ये बताओ ये ग्राफ कैसा होगा? ए बराबर माइनस के एक्स बाई एम। सबसे पहले अपन लिख लेते हैं ए एक्स कर्व। बोलो, क्या ए बराबर माइनस के बाई एम एक्स इज ए स्ट्रेट लाइन? इज ए स्ट्रेट लाइन कर्व, ए और एक्स का कर्व। अरे मैथ डायरेक्ट पूछ लेते हैं, बेसिक। ए और एक्स का कर्व कैसा हो? स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। अरे हाँ सर, अभी आखिरी में ना पहले अपन बनाएंगे, फिर बताइए अपने आप आगे आंसर दिए हुए तो तेरे अपने पता पड़ जाएगा अपन सही बना रहे हैं कि गलत। अरे हाँ सर, क्या ये मैंने सही बनाया है? सोच लो, फिर आगे एक साथ बनाना। अभी परेशान मत हो, पहले बनाते चलो, फिर एक साथ दिखेंगे तुमको सब। परेशान नहीं होना, बनाते चलो। ओ हो लो, और देख, v बराबर ओमेगा अंडर रूट, ये सब पता नहीं कैसा कर्व है। देख इसको कैसे लिखते हैं, मैं बताता हूं अगर नहीं आता तो। v स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। तो v स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। मैं, अगर तुम ये इक्वेशन नहीं जानते हो मैं तुम्हें बताता हूँ। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज ए इक्वेशन ऑफ इलिप्स। कभी सुना है नाम? नहीं सुना तो मैं बता रहा हूं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इज ए इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर नहीं सुना तो मैं बता रहा हूं। अच्छा, इलिप्स सुना? इलिप्स कैसा होता है? इलिप्स ऐसा होता है, ऐसा। ये हो जाता है ए, ये हो जाता है बी। इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। मैथ्स में नहीं जा रहा हूं बहुत ज्यादा कि भाई ये सेमी मेजर एक्सेस, वो सेमी माइनर एक्सेस, पर ये आपको समझ आना चाहिए। ध्यान से देख, ये वी स्क्वायर, वी और एक्स में क्या ऐसा ही रिलेशन नजर आ रहा है? अरे हाँ सर, और ये क्या बन गया? ये बन गया
ए, ये बन गया बी। ओके सर, तो वी और एक्स में अगर अपन देखें तो ऐसा रिलेशन आ सकता है। अरे हाँ, तो ऐसे कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं, बताओ वी और एक्स का ग्राफ कैसा होगा। अब स्ट्रेट लाइन पूछ लेते हैं, सर्कल पूछ लेते हैं, पैराबोला पूछ लेते हैं, क्या है वो वास्तविकता में? सर वो इलिप्स है। कई बार आ चुके हैं ये, घबराना मत। अरे हाँ सर, एक्स की तरफ ये आ जाएगा ए, ये आ जाएगा ओमेगा ए। कौन मोटा कौन पतला डिपेंड कर जाएगा। अरे हाँ ना तो बोलो। अरे हाँ सर, अब ये थोड़ी सी गणित आपको आनी चाहिए, नहीं आती तो रटो। इलिप्स के बारे में बताया, ये याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। नहीं याद है तो रट लो, मैं बता रहा हूं कभी कभी नई चीजें भी सीखनी पड़ती हैं। अगर नहीं आता है तो सीख लो, शर्माओ मत। जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। चलो भाई, होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए। बात समझ आ गई सर, बढ़िया भी लगा सर, मजा भी आया सर, वाह वाह सर। चलो तो फिर आगे चलते हैं, जीवन की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। समझ आ गया? दो लिख लिए सर, एक स्ट्रेट लाइन आता है, एक इलिप्स आ गया। हाँ सर याद हो गया, और इक्वेशन भी लिखनी आ गई, ये भी आ गया। और देख आगे चलते हैं। ए साइन ओमेगा टी, क्या ये x बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 होता है? अपन स्टैंडर्ड लेते हैं ए साइन ओमेगा टी, याद है ओरिजिन वाला, अभी बताया था। हाँ, नहीं तो बहुत सारे ग्राफ आ जाएंगे। साइन ओमेगा टी का ग्राफ कैसा होता है नहीं जानते तो मैं बता रहा हूं। अरे हाँ सर, ये कहलाएगा ए, ये कहलाएगा 2 पाई बाई ओमेगा पूरा टाइम पीरियड, ये कहलाएगा पाई बाई ओमेगा। अरे हाँ सर, एस अगर नहीं आता है साइन अगर, तो देखो साइन थीटा का अगर वैसा होता है, ये थोड़ी थोड़ी मैच है पर ये याद होनी चाहिए। अपने एसएचएम में और फिजिक्स में ये रिक्वायर्ड है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इनके बिना काम चलने वाला नहीं है। पहले अपन समझ गए एफ बराबर माइनस के एक्स की मैं 6 इक्वेशन लिख सकता हूं जो काइनेमेटिक्स में पड़ी थी। क्या उन इक्वेशन के ग्राफ भी बनाने आने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं भाई। तो एक चक्कर टाइम पीरियड कितना, 2 पाई बाई ओमेगा, आधे का कितना, पाई बाई ओमेगा, एंड सो ऑन। अच्छा, फिर उतार लो और रट लो, उतार लो और रट लो। ओके, या चलो अभी उतारो मत, मैं पहले बनाते जाता हूं फिर बताता हूं। ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, फिर से कॉस का ग्राफ आना चाहिए। अब उसका एम्पलीट्यूड हो गया, मतलब उसका जो पीक वैल्यू हो गई वो हो गई ए ओमेगा। कॉस का ग्राफ ऐसा आता है अगर कभी तुमने पढ़ा हो। ए ओमेगा, क्योंकि टी इक्वल टू 0 पे कॉस की 0 मैक्सिमम होती, तो ए ओमेगा और इसका टाइम पीरियड यहाँ पे आए। पूरा चक्कर तो यहाँ खत्म होगा ना 2 पाई बाई ओमेगा, और आधा चक्कर यहाँ होगा पाई बाई। अरे हाँ सर, तो ये आ गया वीओटी का ग्राफ। अरे किसका ग्राफ आ गया? वीओटी का। अरे हाँ ना बोलो भाई, लो भाई आ गया। और आगे चल, और आगे सुन, ए और टी का है तो साइन पर माइनस है, और उसका एम्पलीट्यूड माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा स्क्वायर मतलब ग्राफ उल्टा चालू हो जाएगा ऐसे। माइनस आ गया ना, उल्टा चालू हो गया। ये माइनस क्यों आया? क्योंकि माइनस है इसलिए, तो ये माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा स्क्वायर उल्टा चालू हो गया ग्राफ। ये 2 पाई बाई ओमेगा, ये पाई बाई ओमेगा टाइम पीरियड के हिसाब से। अरे हाँ सर, ये वाला ग्राफ भी आ गया सर हमको तो, डरो मत। मैं जान रहा हूं आज के लेक्चर में थोड़ी सी मैथ्स इन्वॉल्व है, पर इतनी अपने को आनी चाहिए। नहीं आती है तो ये रटो इनको, ये थोड़ा बेसिक बेसिक अपने को आना चाहिए। ये डायरेक्ट एग्जामिनेशन में आते हैं भैया, ऐसा मत सोचो कि ये टफ है, आ जाते हैं डायरेक्ट एग्जामिनेशन में, इसलिए समझ कर रट लो तो फायदा रहेगा। समझ कर रट लो तो फायदा रहेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। आगे चलो, सुनते चलो। ए एक्स टी पढ़ लिया, ए बी पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, और देखो हो याद कर वी और ए। फिर से देख, ये तेरे को एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 की याद नहीं दिलाता? तो क्या ये इलिप्स है?
अरे हाँ सर, जिसमें v की तरफ ये है, ये यहां पर आएगा a ओमेगा, ये हो जाएगा a ओमेगा स्क्वायर। फिर से इलिप्स आ गया एक और, v और x भी इलिप्स आया था और a और v भी इलिप्स आया था और a और x स्ट्रेट लाइन आया था और साइन और कॉस के कर्व तो मैं जानता हूं, एक सीधा आया था एक उल्टा आया था। अरे हाँ सर, बात तो समझ आ रही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो, अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ सर, बोलो क्लियर, अरे पक्का, अरे गारंटीड। हाँ सर, समझ आ गया सर, सर समझ आ गया बिल्कुल अच्छे से। ओके, अब देख, वही जो हमने बनाया उनको वापस बता रहे हैं। देखो क्या सही बनाया था, क्या वेलोसिटी का सही बनाया था, अरे हाँ, क्या एटी का सही बनाया था, अरे हाँ, जो अपन ने चेक करे वो सारे ग्राफ हैं देख, अरे हाँ सर, ये तीनों सही आ गए बिल्कुल सर। और देख आगे, स्ट्रेट लाइन, ओहो ये एलिप्स, अरे हाँ सर। हाँ भाई, तो क्या क्या पढ़ लिया अभी तक हमने? हमने पढ़ लिया कि भाई ग्राफ्स कैसे होते हैं, वी एक्स का, ए वी का, ए एक्स का, वी टी का, एक्स टी का, ए टी का, वो 6 चीजें जो उस फोर्स के लिए हो सकती है वो सब हम पढ़ चुके हैं। अच्छा सर, अब क्या करें? अब ध्यान से देख, स्लाइड दिखाई दे रही है तेरे को, दिखाई दे रही है नहीं कि दे रही है? हाँ सर दे रही है। जो मैंने आपको याद कर पहले बताया था कि भाई क्या बताया था, कंपैरिजन, क्या बताया था, कंपैरिजन, देख ध्यान से, मैंने आपको बताया था कंपैरिजन, कुछ याद है? कंपैरिजन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद एसएचएम। याद कर, मैंने तेरे को बताया था कि ऊपर से अगर लाइट गिराएं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जिसकी स्पीड कांस्टेंट है और ओमेगा वो ही है जो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाती है एसएचएम में, वो अगर एंगुलर स्पीड हो उस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की और ऊपर से लाइट गिराई जाए, देखो ऊपर से लाइट गिर रही है, हाँ सर गिर रही है, तो देखो ये ऐसे चलता है और नीचे वाली उसकी शेडो क्या एसएचएम करती है, क्या करती है, एसएचएम। हाँ सर एसएचएम करती है। फिर से देख एक बार, देख फिर से देख एक बार, हाँ सर देखो भाई ऊपर से लाइट गिरी और ये करा अपना एसएचएम। क्या ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं? हाँ, अब इस बात को ना थोड़ी और फील करनी पड़ेगी भाई, हमें काइनेमेटिक्स का हिस्सा तो पढ़ चुके हैं पूरा, अभी इंपॉर्टेंट हिस्सा है भाई साहब, ये आगे वेव वेव सब जगह बहुत काम आएगा, इसे ध्यान से समझ। क्या हिस्सा है ये? सर 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 हिस्सा क्या है, ध्यान सुनना। हिस्सा ये है कि अगर अपन ऊपर से लाइट गिराएं तो ऐसे ड्रर घूम रहा है और नीचे इसकी जो शेडो होती है वो क्या करती है, वो करती है एसएचएम। हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो, ठीक। अब कंपैरिजन में मैंने आपको बताया था कि इस सर्कुलर मोशन की स्पीड कांस्टेंट होती है, एचएम की स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, एचएम की स्पीड तो चेंज हो रही होती है, पर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसका प्रोजेक्शन है उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है और उसकी ओमेगा वही होती है जो एचएम की अंडर रूट के बाई एम आई थी। अरे हाँ, इससे फायदा क्या होता है इसको समझें, और इससे बहुत बड़े बड़े सवाल, इसे फेजर डायग्राम कहते हैं, बहुत बड़े बड़े सवाल बहुत आसानी से और छोटे हो जाते हैं, तो मैं उन्हें सिखाने का प्रयास करता हूं। ध्यान से सुनो, अच्छा लगेगा, देख ध्यान से, फिर से बताता हूं तेरे को, देख ये देख किसका ग्राफ आ रहा है, एक्स का, याद है एक्स बराबर, अगर अपन यहां से चालू हो तो बराबर, ध्यान से देख एक्स बराबर क्या आया था, याद है, ए साइन ओमेगा टी, अगर टी इक्वल टू 0 पर यहां से स्टार्ट कर दो तो क्या एक जनरल इक्वेशन 0 वाली थी, ये 0 कर लो। अरे हाँ सर, तो देख ऐसे चल रहा है, सर्कल में चले आधा तो आ गए मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक, हाँ सर दिखाई दे रहा है, ग्राफ में आ गए टॉप तक, अरे हाँ सर, फिर देखा और आधा चला तो क्या एक्सट्रीम पोजीशन से आ गए मीन पोजीशन तक, अरे हाँ, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या एक और क्वार्टर सर्कल कर लिया, हाँ, और ग्राफ में आ गए ऊपर से नीचे। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ओ हो, फिर और चलो, हो फिर क्वार्टर चले तो कहां से कहां चले, एक्सट्रीम पोजीशन से, सॉरी मीन पोजीशन से लेफ्ट वाली एक्सट्रीम पोजीशन तक, फिर थर्ड क्वार्टर चल लिए, ग्राफ अपना कैसे आया आपको समझ में आया, एक और चलो, ओके। हाँ, तुम ध्यान से देखो, तो जो एंगल अपन बनाते ना ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, उससे पूरे को कहते हैं फेज एंगल, ठीक, और इसे कह सकते हैं फेज कांस्टेंट, या जो तुम्हें बोलना हो बोलो, अलग अलग किताब में अलग अलग नाम देते हैं, परेशान मत हो उसके लिए।
बेसिकली ये साइन के अंदर जो पूरी चीज इसे बोलते हैं फेज एंगल। क्या कहते हैं? फेज एंगल। देखो क्या है, फेज एंगल समय के साथ चेंज हो रहा है। हाँ सर, हो तो रहा है। हाँ सर, हो तो रहा है। वो ही तो ये फेज एंगल है जो साइन के कर्व को चेंज करा रहा है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है। ये थोड़े थोड़े एनिमेशंस मैं फील के लिए बना रहा हूँ, बनवाए ताकि आपको बात समझ में आए। बहुत मेहनत करके बनवाए भैया, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। सही बताऊं, जितना तुम्हारा लेक्चर लेने में टाइम लगता है ना, उससे 4 गुना ज्यादा टाइम इसमें लगता है पीपीटी जो बनती है। बहुत मेहनत होती है, मेरा भी इतना टाइम जाता है, और पीपीटी बनाने वाले जो लोग उनमें तो उनका तो और भी जाता है। उनको बताते हैं अच्छा ऐसे करो, ये होगा, फिर ये होगा, फिर सीक्वेंस सेट करना। मेहनत का काम है, पर फील आती है अगर लेक्चर को ध्यान से देखोगे तो। अरे हाँ ना बोल भाई, अरे सोच लो। हाँ तो मेहनत करी जा रही है भाई, रिजल्ट खराब मत करना। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। अच्छा भाई, एसएचएम एज ए प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म, यूसीएम का मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आया सर, वाह वाह सर, बहुत बढ़िया सर। ओके सर, लेट फाई इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो आप बहुत ध्यान समझो तो, कि अगर टी इक्वल टू 0 पर अपन पार्टिकुलर से चालू करें, देखो ध्यान से, देखो मान लो कि मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे पहले सोचता हूं। क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर मैं सोचूं तो देख ध्यान से, मेरी ये इक्वेशन किसकी थी पहले बता। ये मेरी इक्वेशन थी एसएचएम की। ये मेरी उस एसएचएम की इक्वेशन थी जब पार्टिकल ए एम्पलीट्यूड का हो, माइनस ए का हो, ए एम्पलीट्यूड का हो, टी इक्वल टू 0 पर चालू हो और इधर चालू हो। तो मेरी इक्वेशन x बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव विल कन्वर्ट इनटू x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। वाई? क्योंकि फाइव 0 आ गया था, क्योंकि t इक्वल टू 0 पर x 0 होना चाहिए और पार्टिकल राइट में चल रहा है। ठीक है, मैं एक सर्कल लेता हूं, ठीक है, उस सर्कल का एम्पलीट्यूड मतलब रेडियस ए लेता हूं, ठीक है, उसको भी यहां से ही स्टार्ट करता हूं। कहां से? इस जगह से। क्योंकि तुम्हें ध्यान से सोचो तो इसका ही प्रोजेक्शन, ऐसे प्रोजेक्शन ही क्या एसएचएम करता है, तो क्यों ना यहीं से लिया जाए। अगर यहां से मानो तो इसका प्रोजेक्शन यहां आएगा ना। अरे आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर आएगा। चलो यहां से मान, मैं आपसे बोलूं कि एसएचएम अलग कहानी है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अलग कहानी है, पर उनको कोरिलेट कर रहे हैं ताकि आसानी से कर पाए कि कुछ चीजें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसका रेडियस ए ही हो, यानी कि वो हो जो एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम माना गया है, और पार्टिकल को उसी प्रोजेक्शन से स्टार्ट करा जाए जहां से एसएचएम में स्टार्ट हो रहा है। इस वाली सब जगह पर क्या एसएचएम ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो इसका प्रोजेक्शन यहीं आएगा। हाँ सर, और कहानी बताऊंगा, इसमें परेशान मत हो। खैर, हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे अगर चलें तो हमने बोला कि भैया किसी भी टाइम टी में, टी इक्वल टू 0 पर अपन यहां आते, पर किसी टाइम टी पे अपना सर्कल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कितना चल जाएगा? सर मान लो इतना चल गया। क्या ये एंगल ओमेगा टी हुआ? किसी भी टाइम टी में ये एंगुलर स्पीड हुई किसकी? 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 सर्कुलर मोशन की। पर यही ओमेगा क्या एसएचएम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होती है? हाँ, ये हम बताएंगे अभी कैसे, देख ध्यान से। ओहो, अब सोच किसी भी टाइम टी पे पार्टिकल यहां से चलकर यहां आ गया तो कितना एंगल घूम गया? सर ओमेगा टी। ओके, इस ओमेगा टी का इसके डायमीटर पर प्रोजेक्शन ले लो। ये बेसिकली जैसे यहां चलेगा वैसे ही तो यहां भी चलेगा, ये रहा। अब सोचो, सोच के देखो, अगर इस सर्कल पे इसका ये प्रोजेक्शन लो तो ये साइन ओमेगा टी, सॉरी ये ओमेगा टी, ये एम्पलीट्यूड ए, क्या ये दूरी एक्स ए साइन ओमेगा टी आई? अरे हाँ सर, सो द प्रोजेक्शन ऑफ particle on diameter in uniform circular motion gives you the displacement of SHM of similar type. कंफ्यूज मत होना। क्या अगर मैं इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, जिसका रेडियस वही है जो हमारे एसएम का एम्पलीट्यूड है और जिसकी एंगुलर स्पीड वही है जो हमारे एसएम की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो क्या इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन डायमीटर पर वो देगा जो क्या पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है एसएचएम में किसी भी टाइम टी पर? अरे हाँ सर,
बात तो आप सही कह रहे हो। फिर से सुनना, हाउ वी हैव रिलेटेड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम। एसएचएम को कंपेयर करा जा रहा है एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से, जिसका रेडियस वो है जो एसएचएम का एम्पलीट्यूड है, जो एसएचएम का एम्पलीट्यूड है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बात समझ आ रही है, बढ़िया बढ़िया। अच्छा, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे पार्टिकल जहां पर भी हो उसका अगर प्रोजेक्शन ले लो डायमीटर पर, तो कहां पे ले लो? डायमीटर पर, या नीचे ले लो जहां तुम्हें अच्छा लगे। डायमीटर पे भी सोच सकते हो, नीचे भी सोच सकते हो, जैसे मैंने बनाया है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे, उसमें परेशानी नहीं है। तो अगर प्रोजेक्शन ले लो डायमीटर पर या नीचे, तो जो दूरी आएगी मीन पोजीशन से, क्या वो ही उस समय का एसएचएम का डिस्प्लेसमेंट होगा। देख, इसीलिए इसका ए साइन ओमेगा टी और इसका ए साइन ओमेगा टी सेम आ गया। नहीं आई बात समझ? सो हाउ वी कैन कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ particle at any time t by taking the projection on uniform circular motion on diameter। ये दोनों सेम बात हो जाएंगी, और प्रोजेक्शन लेना क्योंकि आसान हो जाएगा, इसलिए सवाल करना भी आसान हो जाएगा। फिर से देखो क्या कंपेयर करा, प्रोजेक्शन ऑफ particle on diameter in uniform circular motion moving with angular speed omega and radius equal to amplitude of SHM is same as that of the displacement of the particle as a function of time t। हो, तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर? एसएचएम में किसी भी टाइम टी पर डिस्प्लेसमेंट पूछो या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में प्रोजेक्शन ले लो, क्या एक ही बात है? ये बात समझ आनी चाहिए, ये बात समझ आनी चाहिए। हाँ सर, पहले समझो हम पढ़े एसएचएम रहे हैं, पर उसको आसान करने के लिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से कंपेयर कर रहे हैं, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन डायमीटर पर किसी भी टाइम टी पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा एसएचएम में उसी टाइम टी पर। अरे हाँ सर, बात तो आपकी समझ आई, बात तो आपकी समझ आई, अच्छा भी लग रहा है, मजा भी आ रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो, अरे पक्का? हाँ सर, हाँ सर, आ तो रहा है सर। बोले बात क्लियर हुई? अब अपने शब्दों में जैसे भी इसको लिखना है लिखो, पहले लिखो, पहले शर्माओ मत, ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि आगे इससे थोड़ी और अच्छी बात बताऊंगा, तभी अपने को फील आएगी। जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। बोलो क्लियर? ओके सर, पानी पिया जाए। अरे उतार लिया क्या? अरे सोच लो, कर लिया क्या? अरे हाँ ना तो बोलो, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे बोलो भाई, ऐसे क्या कर रहे हो? हाँ हाँ बोलो भाई, कुछ कुछ तो बात समझ आई। हाँ देखिए, थोड़ी सी और फील कराता हूं। देख, जब अपन यहां पर थे तो देख, ओमेगा टी प्लस फाइव इस जगह पर क्या वैल्यू है? 0। एक्स बी क्या है? 0। वेलोसिटी क्या है? ए ओमेगा, मतलब मैक्सिमम। ये ओमेगा समझ आ रही क्यों है? टी इक्वल टू 0 पर मीन पोजीशन पर क्या मैक्सिमम रफ्तार होती है? हाँ सर, बिल्कुल मैक्सिमम होती है, बिल्कुल अच्छे समझ में आता है। और मैक्सिमम रफ्तार क्या होती है? वी मैक्स क्या होगा? ए ओमेगा। हाँ, ऐसे ए मैक्स क्या होगा? ऐसे ही बता रहा हूं एक्स्ट्रा, क्या? ए ओमेगा स्क्वायर। ये कहाँ होता है? एक्सट्रीम पोजीशन पे। मैक्सिमम रफ्तार क्या हो सकती है? ए ओमेगा। मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है? ए ओमेगा स्क्वायर। मैक्सिमम रफ्तार कहां होती है एसएचएम में? मीन पोजीशन पर। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहां होता है पार्टिकल पे? कहां पर होता है? एक्सट्रीम पोजीशन पर। ये बातें याद होनी चाहिए। वेलोसिटी 0 कहां होती है? एक्सट्रीम पोजीशन पर।
एक्सेलरेशन जीरो कहां होता है? मीन पोजीशन पर। उल्टा हो रहा है सोच, जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी वहां पे एक्सेलरेशन जीरो है, जहां पे एक्सेलरेशन जीरो है वहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। और उल्टा भी सही है कि जहां पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा वहां पर वेलोसिटी जीरो होगी। खैर ये तो फील कराने के लिए देखो, जब अपन ऐसे चले आते इस जगह पर ओमेगा टी प्लस फाइव कितना है? पाई बाई टू। एक्स कितना है सर? एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या है? जीरो। हाँ भाई, तो कंपेयर कर रहा हो, थोड़ा थोड़ा फील के लिए बता रहा हूं। उतार तो उतार, नहीं तो मत उतार, समझने का प्रयास कर बस। और देख यहां पहुंच गए तब क्या हुआ? देखो भाई, इस जगह पर ओमेगा टी प्लस फाइव हो गया पाई। क्या अपन पूरा पाई चक्कर काट चुके हैं यहां से यहां तक? हाँ सर, पाई चक्कर काट चुके हैं। क्या फिर से मीन पोजीशन पर आ गए हैं? पर अब रफ्तार क्या उल्टी हो गई है? तो क्या माइनस ए ओमेगा हो गई है? अरे हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो। तो ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव, हालांकि जो भी अपन पढ़ रहे हैं उसमें फाई की वैल्यू क्या है सर? जीरो है। मैंने आपको बताया था कि फाई जीरो का मतलब क्या है। फाई जीरो का मतलब है अपन मीन पोजीशन से स्टार्ट हुए हैं, वो एक स्पेशल केस है। क्या फाई ही वो चीज है जो तय करेगी कि पार्टिकल कहां से स्टार्ट हुआ है? खैर आगे चलते हैं, यहां पहुंच गए। लो भाई, ओमेगा टी प्लस फाइव, क्या पूरा एंगल 3 पाई बाई 2 घूम लिए? हाँ सर, पूरा 3 पाई बाई 2 घूम लिए। एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गए तो रफ्तार जीरो हो गई और माइनस ए पर आ गए, फिर घूम के वापस यहां आ गए। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। दैट इज हाउ सर्कल कंप्लीट्स। तो आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एसएचएम के बारे में अच्छे अच्छे भाव आने चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो। अरे हाँ ना तो बोल। हाँ सर। अरे पक्का? अरे डर तो नहीं रहे? अरे सोच लो। ओके, गॉट योर पॉइंट सर, ये बात समझ आ गई सर। अब सोच, मान लो कभी ऐसा हो कि ना, समझ पहले अपन क्या पढ़ने वाले हैं, इस अभी इस वाली चीज पर पीछे ही बताता हूं, रोकिए। जैसे मान लो कि आपका एसएचएम ना एम्पलीट्यूड ए माइनस ए, मैंने आपको बोला था एफ बराबर माइनस के एक्स। एफ बराबर माइनस के एक्स की एक्स की इक्वेशन एक है, दो है कि अनंत हो सकती है? सर अनंत हो सकती है। वो ए पर डिपेंड कर जाएगा, एनर्जी कितनी दी, वो कहां से स्टार्ट करा इस पर डिपेंड कर जाएगा। अभी कहां से स्टार्ट करा उस पर ध्यान दें। मान लो कि आपका पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, कहीं से ए बाई टू से, मान इधर चलते हैं। अब जब x बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिखोगे तो ये फाइव ये तय करता है कि आप कहां से स्टार्ट हुए हो। बताया था, फाइव ये बताएगा कि आप कहां से स्टार्ट हुए हो। फाइव ये बताएगा कि आप कहां से स्टार्ट हुए हो। फाइव ये बताएगा कि आप कहां से स्टार्ट हुए हो, ध्यान देना। अब आगे चल, मान लो कि आपका पार्टिकल, ध्यान समझना मैं क्या कह रहा हूं, आपका पार्टिकल इस जगह से स्टार्ट हुआ, कोई तो दूरी दे रखी है। तो अगर मान लो कि आपका पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ और मैं तो कह रहा हूं इधर भाग रहा है, अब इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे सोचो। पहले समझना अच्छे से जो मैं कहना चाह रहा हूं, ध्यान सुन। मान लो कि आपका पार्टिकल, ऐसे बोला गया आपको कि आपका पार्टिकल, मैं आपको फील से कराता हूं, ये ए, ये माइनस है और ये ए बाई टू, मान लो ए बाई टू लेता हूं और पार्टिकल इधर भाग रहा है। अब तुम एक बात समझो कि अगर, ध्यान सुनना, तो छोटा करके समझाता हूं, ये ऐसे पहले सर्कल बना लेते हैं, टक 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 टक, ये ए, ये माइनस है, मान लो ए बाई टू। पार्टिकल टी इक्वल टू जीरो पर ए बाई टू से चालू होता है, ऐसे ओरिजिन से स्टार्ट ही नहीं हो रहा, ए बाई टू से स्टार्ट हो रहा है। तो हमें पता है कि भैया फाई कुछ अलग होगा।
अब वो फाई निकालने की टेक्निक ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से आती है। क्या करो कि माइनस ए और ए दे रखा है, इसको ऐसे बनाओ, देखो टक 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 टक। सोचो अगर इस a/2 का प्रोजेक्शन लूं तो सर्कल पे दो जगह आएगा, इस जगह की इस जगह। बोलो क्लियर? हमेशा सर्कल को ऐसे घूमता हुआ मानो तुम तो। कैसे? क्लॉकवाइज। ओके। अगर मैं t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल a/2 पे तो उसका प्रोजेक्शन लूं सर्कल में, तो सर्कल में अपन दो ही जगह हो सकते हैं, क्योंकि उस सर्कल वाले पार्टिकल का प्रोजेक्शन ही तो ये होता है। अरे हाँ, तो इससे एक लाइन ड्रा करो, यानी कि सर्कल पे जब प्रोजेक्शन लिया होगा तो या तो पार्टिकल यहां रहा होगा या पार्टिकल यहां रहा होगा, वन पोजीशन और टू पोजीशन। अब तुम बताओ मेरे को कि कौन सी पोजीशन मान्य है, वन की टू? इस एसएचएम के करस्पॉन्डिंग कौन सी पोजीशन मान्य है, वन और टू? बोलो, वन और टू? बोलो, वन और टू? वन। बताता हूं क्यों। क्योंकि आप a/2 से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहे हो, तो सोच वन पोजीशन से अगर आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो और टू पोजीशन से भी अगर आप क्लॉकवाइज घूम रहे हो, तो कौन सी सिचुएशन में एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहे हो, वन वाली पे कि टू वाली पे? ध्यान देख, टू वाला तो मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है, हाँ सर, और वन वाली पोजीशन क्या एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रही है? अरे हाँ सर, मतलब नीचे वाली पोजीशन तब होती अगर आप a/2 पे होते पर मीन पोजीशन की तरफ जा रहे होते। अरे हाँ, तो कौन सा लेंगे? वन। ओ हो, यानी कि वन ये स्टार्टिंग एंगल हो गया। ओ हो, देखिए रहा, ये फाई वो ही है, ऐसा समझो इनिशियल फेस कांस्टेंट, ये पहले से उपलब्ध था। ओ हो, बात तो सर आपकी समझ आई। ये देखो, ये इनिशियल फेज था, ये पहले से उपलब्ध था। कैसे लेते हैं इसको, बोलो क्लियर? जब भी जहां पे आपका पार्टिकल होगा उसके करस्पॉन्डिंग अगर सर्कल बनाओगे तो दो जगह आएंगी, उन दो में से कौन सी होगी जगह? वो वाली जो आपको बताएगी वेलोसिटी की डायरेक्शन। जैसे में वेलोसिटी डायरेक्शन इधर है तो भैया कौन सा लेंगे, वन की टू? अगर इधर होती तो क्या टू ले लेते? हाँ, उसका अपर वर्टिकल से एंगल जो होगा वो कहलाएगा इनिशियल फेस कांस्टेंट। ओ हो, बात तो आपकी सर समझ आ रही है। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अरे हाँ सर, बहुत बढ़िया। अब सुन, ठीक है, एसटीएम एज ए प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम, ठीक, ये थोड़ी थोड़ी बात समझ आई। आज बस इसको समझा के अगले टर्न पे सवाल कराऊंगा ज्यादा, अभी समझे इस बात को, देखो ध्यान से। अच्छा सर, अच्छा सर, अच्छा सर, बात तो समझ आ रही है, अच्छा भी लग रहा है। अब क्या करें, अब क्या करें? देख, अब मान लो कि आपका पार्टिकल चालू हुआ सर्कल में, देख किसी भी टाइम टी में कितना एंगल घूम जाएगा, ओमेगा टी। इसका प्रोजेक्शन जब आप यहां लोगे तो क्या ये इस जगह पर ही पार्टिकल होगा? क्या ये कहलाएगा एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी? अब सोचो, अगर ये रेडियस ए है तो इसका ये प्रोजेक्शन क्या टोटल एंगल फाइव प्लस ओमेगा टी होगा? तो क्या इसका ये प्रोजेक्शन ए साइन ओमेगा टी होगा कि ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। जैसे देख यहां पर, अगर ये टू नहीं है, टू को भूल जाओ क्यों नहीं है टू। अब देख वन, क्या वन के करस्पॉन्डिंग पहले फाइव सोचो कैसे आया। क्या ये अगर a/2 है, ध्यान से देखना, ये अगर a/2 है, ध्यान देखना, ये अगर a/2 है तो और ये a है तो सोच a cos 60 कि a sin 60। ध्यान देख, a cos 60 इज a/2, यानी कि ये हुआ 60 तो ये कितना हुआ 30, यानी कि सही बताऊं तो फाई की वैल्यू आ गई π/6। अरे हाँ सर, मतलब इनिशियल एंगल π/6 है, जितना भी घूमोगे किसी भी टाइम टी पर ये ओमेगा टी, क्या इसका प्रोजेक्शन ये वाली वैल्यू क्या डायरेक्ट लिखोगे x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस π/6, तो ये इनिशियल फेज एंगल निकल आया। अरे हाँ सर, ये इनिशियल फेज एंगल निकल आया, शर्माने की घबराने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मौज से कह रहे हो। सोचा कैसे लिया? जहां पे भी पार्टिकल दिया हो, तरीका क्या है, जहां पे भी पार्टिकल दिया हो
उस पार्टिकल से ऊपर सर्कल में लाइन ड्रॉ करो, क्या 2 पॉइंट आएंगे? कौन सा होगा, क्या दिमाग से निकाल सकते हैं? उस पॉइंट का वर्टिकल अपर वर्टिकल से एंगल देख लो, क्या वो ही मेरा फाई है? सोच के देखो तो। और ए साइन ओमेगा टी में और लिख दो, खत्म, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। क्या दिस विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन एट एनी टाइम टी ऑफ एनी एसएचएम? बस यू हैव टू अंडरस्टैंड द इनिशियल कंडीशन, यू हैव टू अंडरस्टैंड द इनिशियल कंडीशन। अरे हां ना तो बोलना पड़ेगा, शर्माने की जरूरत नहीं है। क्या कुछ कुछ बात समझ आई है? अरे हां ना तो बोलो मेरे लालों पीलों, अरे सोच लो। हाँ सर, सही सा तो लग रहा है। बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लिया क्या? हाँ सर, देखो एक एग्जाम्पल था, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया और ये कहानी थी, और ये अपना एग्जाम्पल था जिससे मैंने आपको समझाया। अब एक आध सवाल कराऊंगा, फिर से सोचो भैया, जहां पे पार्टिकल है उससे ऊपर सर्कल में 2 पॉइंट आएंगे, कौन सा लेना है बुद्धि से देखेंगे। वो जो पॉइंट एंगल बनाएगा वो अपर वर्टिकल से, वो एंगल मेरा फाई कहलाएगा। क्यों कहलाएगा वो मैं कहानी में समझ चुका हूं, और डायरेक्ट मेरा आंसर x बराबर a sin ओमेगा t प्लस फाई आएगा। जैसे ही आ गया v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t आ जाएगा, a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t आ जाएगा, कोई खास बात नहीं है। और हाँ सर, बात तो आपकी सही है, बात तो आपकी सही है। एक सवाल कराता हूं, फिर इसको खत्म करते हैं, फिर अगले टर्न पे आएंगे। फिर सवाल कराऊंगा। ये बात तो समझ आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। ये तो हाँ, करिए वाला। ये जो मैंने अभी कराया वही है कि थोड़ा डिफरेंट है? बोल, डायरेक्शन अलग है, देख ध्यान से करके बता फटाफट। फाई क्या आएगा, फटाफट करके बता दे, कसम उड़ान चल लेगी। अरे बता दे, अरे तू बता सकता है, वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत तेरे में है, बता। अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई, बता दो। a/2 पर ही है, पर देख डायरेक्शन अलग है, पर देख डायरेक्शन अलग है, करके बता दे, करके बता दे मेरे लाल, मेरे पीले। देख कि a/2 के करस्पॉन्डिंग 2 पॉइंट आएंगे, एक 1 आएगा, एक 2 आएगा। बोल कौन सा लेना है, 1 की 2? 1 की 2, तू जानता है 2 आएगा। क्यों? क्योंकि भैया पार्टिकल मीन पोजीशन की तरफ भाग रहा है, तो क्या इधर 2 वाला आएगा? अरे हाँ सर, तो 2 वाला देख, ये एंगल कितना, ये π/2। अब सोचो ये a और ये a/2, अगर ये a/2 है तो सोच ये एंगल 60 डिग्री है, यानी कि π/3 है। मतलब वर्टिकल हाफ से टोटल एंगल हो गया, फाई की वैल्यू हो गई π/2 प्लस π/3। अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, π/2 प्लस π/3। ध्यान से देखो तो 6 एलसीएम आ गया, तो ये 5 π/6। ओ हो, तो मेरा किसी भी टाइम t पर जो x की वैल्यू आई वो आई a साइन ओमेगा t प्लस 5 π/6। अरे हाँ सर, a साइन ओमेगा t प्लस 5 π/6। देखो आंसर आ रहा है क्या, देखा अपना तो। हाँ, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 π/6। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। क्या ये 2 इलस्ट्रेशन से कहानी समझ आई है? अरे हाँ ना तो बोल दो, अरे पक्का। अगले टर्न पे बिल्कुल ऐसे ही सवाल से चालू कराऊंगा और तुमसे कराऊंगा, गड़बड़ मत करना। कोई 8-10 सवाल इसी पे नहीं कराने वाला हूं, 2 करा चुका हूं, एक मैंने बताया था, एक तुमसे कराया, एक और कराऊंगा अगले टर्न पर। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो, अरे पक्का। कुछ कुछ बात समझ में आई क्या? कैसे कंपेयर करते हैं, फिर कैसे लिखते हैं। अगले टर्न पे फिर एक आध सवाल ऐसे ही कराऊंगा, इस कहानी को आगे बढ़ाऊंगा। तब तक जोश और जुनून बनाए रखिए, मास्टर के साथ जुड़े रहिए, लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए। तब तक के लिए सी यू, सायोनारा, टेक केयर, बाय बाय। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই আর কি। এবারে কি বলে যে কারো কিছু দোষ ফোষ থাকলে আর থাকলে কোথা কি বলে সেগুলো সব ইয়ে করলে আর করলে অনেক কেটে যায়। তোমরা কিছু দেখাশোনা করতে পারলো না।
একেবারে নিয়ে গেলে দেখ কাজের সময় আমি আর যেতে পারছি আমাকে নিজেই কি এবার আলাদা কথা স্কুলের এখন তো নানা রকম কাজ তো শুভকে এই হরাকে দেখিয়ে দিয়েছে মানে যদি যেতে মন যায় তো সেখানকে একবার যাবি নিয়েছে আর দেখেছি মতো তুমি বলো না যে ঘটকও তো লাগাতে হবে যে হ্যাঁ ঘটক লাগায় আর লাগায় আমি সব না খোঁজার কি করে হবে বলো না